अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजली के सिलसिले में लोगों को बहुत शिकायत है इदारे से, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो मैंने इसी सिलसिले में एक साहब को दावत दी, आपकी मुलाकात करवाते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये फरमाएं कि आप KSC के किसी बड़े अफसर को जानते हैं? क्यों? मैंने उन पे कुंडा डालना है। अ, मैंने कन्फर्म कुंडा पाना है उनके ऊपर। बिजली का हाल बुरा है, मगर मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। हैं जी? बिजली का हाल मानता हूँ बुरा है, मगर मुझे लग रहा है कि सही हो जाएगा। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि आप जैसे लोग बड़े लोगों की बुराई करते हुए डरते क्यों हैं? ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप जो है बड़े लोगों की बुराई करेंगे तो आपको गुनाह पाएगा। हैं जी? आप लोगों को गरीबों और परेशान हार लोगों के बारे में कोई तौफीक ही नहीं है कि उनके बारे में सोचें। मैं खुद भी ये कोई है कि मैं खुद भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ भाई। हैं जी? मैं खुद भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। अच्छा, किधर रहते हैं? कराची में। वो ये तो दुनिया को पता है कि आप कराची में रहते हैं। किहड़े इलाके? डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। हो डिफेंस के इलाके में रहते हैं एक शख्स और कह रहा है कि वो गरीब है। डिफेंस के अंदर इलाके में जब बिजली चली जाती है तो हर कार के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटर लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और उसके शोर से इतना शोर पैता है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान T20 का कोई मैच जीत चुका है। कार के अंदर शराबा और बाहर शोर, ये कैसा शोर शराबा है? आप कहाँ रहते हैं? कौन? आप? ऑस्ट्रेलिया। और जाहिर है मैं कराची में रहता हूँ, इसीलिए तो बर्बादी फटकार देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो रही है। कराची में रहते हैं, नहीं आजकल अंधेरों में रह रहे हैं। पहले मुकद्दर के अंदर अंधेरा था और अब कार के अंदर हनेरा जो है वो बढ़ चुका है। और सरकार कहती है कि जो मर्जी है कर ले। और दसो अंधेरे में क्या करेगा? भाई, ये तो आप जानते हैं कराची एक बड़ा शहर है। अच्छा, ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि कराची एक बड़ा शहर है, और जाहिर है सबको पता है कराची एक बड़ा शहर है। थोड़ी देर को गुस्सा थूक दिया आप पे नहीं, इस तरह तो या बातचीत KSC पे, किस पे थूकूं? नहीं, इस तरह तो बातचीत मुश्किल हो जाएगी भाई। बताओ ना, कार के अंदर हमारे कुछ है ना, एयर कंडीशनर है ना, हमारे कार में कोई फालतू चीज है। 2 पंखे हैं और 2 बल्ब हैं। उस बल्ब में भी बहुत हल्की कुमकुमे जैसी रोशनी आती है और पंखे कभी कभी पुट्टे चलते हैं, पुट्टे। और बिजली वालों से जा, और बिल कितना आता है? 2000। और जब इन दिनों बिजली नहीं है तो बिल आया है 3000। मैं गया, मैंने जाके बिजली वालों से एहतजाज बुलंद कीता। मैं की कीता एहतजाज बुलंद कीता। मैंने क्या कि भाई ये 3000 जबकि बिजली सप्लाई नहीं हो रही है हमारे घर में, आपने 3000 कैसे कहते हैं? पहले बिल पे करो उसके बाद तुम्हारी बकवास सुनेंगे। ये है कि बिजली के जो बिल्स हैं इनकी शिकायतें तो बहुत आ रही हैं। देखें जी, पहले मीटर जड़ा लग गया सी वो कार के अंदर था, है कि नहीं जी। तो जब कार के अंदर था तो जो मीटर रीडर आते थे उनसे दस्तदराजी हो जाती थी, कभी कभी कर लेते थे। जब से मीटर इन्होंने बाहर पाया है, वो मीटर रीडर कदों आंदा है कदों जांदा है सानू पता ही नहीं लगता। बकौल वो जो शायर थे नासिर काज़मी, किधर से आया किधर गया वो? नहीं तो उनका क्या कसूर? तो हमारा कसूर है? नहीं, कसूर आपका भी नहीं है। नहीं, तो फिर मेरे अब्बे का कसूर है, मेरे बाप का कसूर है जिसने मुझे पैदा क्यों किया। भाई, कसूर हालात का है। जिन्होंने हालात का कसूर है। हालात मैंने खराब किए? हालात मैंने खराब किए ये बताएं आप। और जिन्होंने हालात खराब किए उनके कार जाके देखो, बड़ी बड़ी कोठियां, बाहर 15-15 20-20 बल्ब जल देने,
कार के अंदर जितने सुराख हैं सब सुराखों के अंदर एक एक एयर कंडीशनर बढ़िया है। उनको तो पता ही नहीं लगता अंधेरा होता क्या है, उनके कार की बिजली क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, बिजली तो भाई हर घर से जाती है, मगर बकौल आपके वहाँ जनरेटर्स लगे हुए हैं, इस वजह से उनको अंधेरे का एहसास नहीं होता। लेकिन आपने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कौन सी? क्या आपने मुझे कोई केएससी के अफसर का नाम बताइए जिसके मैं कुंडा पाऊं? कुंडा देखिए, बिजली का जो दायरा है हाँ जी, उसके करोड़ रुपए लोगों ने देना है, वो नहीं दे रहे। हाँ तो जो ना दे रहे हैं भाई, बिल्कुल सीधा उसूल है, जो नहीं दे रहे हैं उनकी बिजली बंद कर दें, उनकी बिजली बंद कर दें। हम तो हर महीने बिजली का बिल देते हैं और फिर भी बिजली नहीं आती, और जब आती है कभी तो इतनी ज्यादा आ जाती है कि ये जो छोटे छोटे बल्ब है ना, ये सालगिरह के अखबारों की तरह से ऐसे बड़ाम करके फटते हैं, बच्चे गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। है कि ये तो अक्सर मेरे घर भी होता है, बल्ब फट जाते हैं। और बड़े आदमियों बड़े लोगों के कार में डिफेंस के अंदर ਜਦੋਂ भी बल्ब फट जाते हैं तो वो आवाज लगाते हैं, अपने मुलाजिमों को कहते हैं फजल मियाँ जरा अलमारी से बल्ब काट के ला देना। हमें तो बल्ब लेने के लिए मिनी वैगन में जाना पड़ता है। बिजली दिसंबर तक ठीक हो जाएगी। क्यों? दिसंबर तक अमरीकी आ जाएगी? नहीं, अल्लाह ना करे, हैं? अल्लाह ना करे। और पिछले दिसंबर के वास्ते भी यही 81 के दिसंबर तक बिजली आ जाएगी, उससे पिछले दिसंबर में भी 81 के दिसंबर तक भी, ओ तो पहले उससे पहले भी कहा था। और कौन से सन के कौन से दिसंबर को आएगी, सन क्यों नहीं दस दे? मैं आपसे कह रहा हूँ दिसंबर 2009 तक बिजली ठीक हो जाएगी। हैं? दिसंबर 2009 तक बिजली ठीक हो जाएगी। मैं लिख के देने के लिए आपको तैयार हूं कि कराची में बिजली का सिस्टम कयामत तक ठीक नहीं हो सकता। जब ये बात आपको मालूम है तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं? कोई और बात करें। ठीक है, मैं करता हूं। पहले आप मुझे केएससी के किसी अफसर का नाम बताएं, मैं कुंडा पाना चाहता हूं उस पे। मैं फिर कह रहा हूँ आप दिसंबर तक इंतजार करें, फिर आपकी जो मर्जी आए वो करें। बताओ, मेरे बेटे की जब शादी हुई तो जो मेरी बहू है वो जहेज लेकर आई थी, उस टाइम का सुपर हिट जहेज लेके आई थी। एक वॉशिंग मशीन और एक वो क्या नाम उसका, वो जिसके अंदर वो जूस निकालते हैं, जूसर, और एक टोस्टर। 3 चीजें लाके आई थी। समझ में आई बात? अब क्या है, पहले दिन जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर 2 शलवारें एक धोती डाल के धोई, और उसके बाद मशीन सड़ गई। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। टोस्टर के अंदर 2 टोस्ट लगाए और जनाब इतनी बिजली इन्होंने भेजी, इतनी बिजली भेजी, वो फड़ाक करके 2 जो टोस्ट है वो निकल के पड़ोस में सैन के अंदर वो लोग बैठ के टेबल पे होते कुछ खा रहे सन, उथे जा पे मशीन सड़ गई। किनू खान का मेरा बड़ा दिल करता है, तो मैं कहा भाई बेटी जरा जूस निकाल दो। उसने 2 किन्नू पाए जूसर के अंदर और मशीन चलाई, सड़ गई। और बिच्चों ही फंस गए, अंदर ही फंसे। ए है कि चलें, अल्लाह और दे देगा सामान आपको। कोई चाइना का था, कोई चाइना और दे देगा। अच्छा, आप बता देना आप करते क्या है? हनेरे में बेगम के साथ छुपम छुपी खेड़ते रहते हैं। वो आवाज लगा, मैं आवाज लगाता हूँ पहले, गजाला किथे? तो कहती है मैं मंजीते। तो कहती है तुसी किथे? तो मैं क्या, मैं कमरे च वाड़े, मैं कमरे में दाखिल हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ गजाला, तो कहती है फिटे मुंह तेरा, मैं नसरीना गजाला परे बैठी है। आप फिर बिजली बात करने लगे। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं? तो सारा दिन जो है लालटेन के अंदर बैठ के मिट्टी का तेल भरता रहता हूँ। अभी परसों चौथ की बात है कि मेरी बेटी का कोई छोटा बच्चा है, वो खड़ा हुआ था, तो मेरे एक दोस्त आए, आके उन्होंने मैनू किया कि यार माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत जल्दी जवान हो गया। मैंने कहा किथे, ये तो अभी 1 फुट का है। तू दीवार पे लालटेन की रोशनी में उसका साया देख रहा है। थोड़ी देर को बिजली को भूल जाएं आप। मैं तैयार, मैं तैयार, मेरे वालिद तैयार, मेरे खानदान तैयार बिजली को बोलने के लिए। बस तुम किसी अफसर का पता बताओ, मेरा दिल कर दे मैं कुंडा पाऊंगा, मैं कुंडा पाऊंगा। आप बिजली के अफसर ने कुंडा कैसे पा सकते हैं? हमें आता है, कुंडा पाना आता है। दिसंबर तक अगर बिजली ठीक नहीं हुई तो मैं आपको खुद
बिजली के अफसर के पास ले ना जाऊँ। ऐसे नहीं, टीवी पे देख के वादा करो। मैं वादा करता हूँ जी, इनको दिसंबर के बाद अगर बिजली सही नहीं हुई तो इनको बिजली के अफसर के पास ले जाऊँ। चलो ठीक है, हुण सवाल करो, मैं जवाब देंगा। भाई अब तो बता दें आप करते क्या हैं? कुछ नहीं करते। कार के बाहर मीटर लगा हुआ है, वहां एक चादर लेके कोने में मैं चादर पा के बैठ जाता हूँ, इंतजार करता हूँ मीटर रीडर का। वो आंदा है, वो देखता है कि कोने च कोई चीज पई है, कोई बंदा बैठा है, अपनी स्पीड मोटरसाइकिल की तेज करके मेरे कार के सामने से एकदम निकल जाता है। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन फड़ांगा मैं। तो जी दूसरा दिन आ गया थे, मैं उस तरह ही बह गया जाके चादर लैके। वो आया, उन्होंने दी नजर मेरे ते पई, मोटरसाइकिल की स्पीड उन्होंने ज्यादा की थी और नसन की कोशिश की थी। सामने आ गया एक कुत्ता, कुत्ते नू जाके मोटरसाइकिल ठा वजी, ठकाक, ए जा पिया मीटर रीडर, ए जा पिया कुत्ता। मैं जाके फड़ लिया। मैंने कहा भाई तू मीटर क्यों नहीं चेक करना? कहता है नहीं करूंगा। मैंने कहा करना पड़ेगा। कहता है नहीं चेक करांगा। मैंने कहा तू, इसका मतलब ये है कि केसी से तू मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है? कहता है मीटर चेक करने वाले की भी बाबे कोई इज्जत होती है। 4 कार के अंदर मैं बेइज्जती बर्दाश्त करके उठा के आ रहा हूं। मैंने कहा मेरा मीटर चेक करो, 5वें कार से भी बेइज्जती बर्दाश्त करके जा। फिर क्या हुआ? हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने मुझे एक कोसा मारा, मैंने भी उनको एक मुक्का मारा। फिर जनाब बात बढ़ गई आगे, एकदम बहुत जोर जोर कर लड़ाई शुरू हो गई बड़ी। लेकिन एक बात है, मैं इकरार करता हूं कि मैं पछता हुआ, क्योंकि उसने मुझे ज्यादा कुटाया, बहुत कुटाया उन्होंने। मगर भाई मीटर चेक करने वाले क्या कसूर? ये तो ड्यूटी है उनकी ना। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझसे वादा करो कि अगर अगले दिसंबर तक, इस दिसंबर हाँ वही अगला दिसंबर का मतलब यही होता है जी, इस दिसंबर तक अगर बिजली का निजाम ठीक ना हुआ तो तुसी किसी बड़े अफसर के केसी के मेरे साथ कुंडा पाने में मदद करोगी। क्यों? क्योंकि मैं फड़ नहीं सकता, इस उम्र च मैं फड़ नहीं सकता। तुसी फड़ना, कुंडा मैं पावांगा। आई विल। चले मैं वादा करता हूँ ठीक, आपके साथ। मेहरबानी। अब ये बात जब आगे बढ़ गई है, एक सिलसिला चल पाया है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। वो सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप मीठी सी उर्दू जबान की कुछ मुझे गालियाँ बताए। मैं गालियाँ देना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आप गाली नहीं दे सकते। नहीं, ये ताणु दसना पेगी। कोई मुझे न्यू गाली बताओ ताकि मैं इनको दूं। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को गाली नहीं दी। और सुनी तो बहुत होंगी। आप मेरी बात बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें। आप क्या करते हैं? कौन? आप। हम बैठ के मीटर को, बिजली के तारों को, बिजली के सिस्टम को, बिजली वालों को बैठ के गल्ला करते हैं। आप थोड़ी देर को बिजली को भूल जाएं ना। हैं? भूल जाएं बिजली को थोड़ी देर के लिए, मुझसे बात करें। बिजली को भूल जाएं, मैं आपसे बात करूं। आपसे मैं क्या बात करूं? 16 घंटे की शॉर्ट लेडिंग। शॉर्ट लेडिंग क्या? वो क्या होता है? वो क्या होता है वो जो 16 घंटे लोड शेडिंग। लोड शेडिंग। 16 घंटे नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ 16 घंटे की लोड शेडिंग। मेरी बेगम के कुछ रिश्तेदार हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो आए हुए हैं, मेरे कार के अंदर ठहरे हैं। मेरे कार के अंदर ठहरे 5 दिन बिजली नहीं है। 5 दिन बिजली न होने की वजह से उनकी शक्ल देखो, ऐसा लगता है जैसे उबली हुई गोभी। वो आपके यहाँ क्यों ठहरे? यही तो कोई उस मनहूस से पूछे कि बिजली मेरे कार में क्यों ठहरा। और माफ करना, मेरे मुंह से मनहूस निकल गया। हो सकता है कि ये लाइट आ गई हो, कार वाले इस तरह का प्रोग्राम देख रहे हो बैठ के, तो कैमरा किथे। मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने बिजली को कहा है मनहूस। फोन है, करो। हेलो, हाँ गजाला की मैं गल कड्डी है तेरे रिश्तेदार नू कदों? नहीं 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 नहीं, ये गलत कह, ना 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 ना, कंफ्यूजन ना फैलाओ।
मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को मनहूस नहीं कहा है, मैंने बिजली के सिस्टम को बिजली वालों को कहा है। ये पूछो बैठे अनवर साहब, बताएं मैंने किसको मनहूस कहा है? जो बेगम के रिश्तेदार अमेरिका से वहाँ ठहरे हुए हैं आके। ओ भाई मैं, और ना करो यार इस तरह से लड़ाई फसाद फैलेगा इस तरह। मैं कसम खाता हूं ओ गजाला तेनों की हो गया है की नहीं? ओ मैं भाई बशीर नु नहीं, ओ उन्होंने नहीं मनूस किया मैं। और भाई अपने जहन की जोर देके बताते क्यों नहीं कि मैंने किसको मनूस कहा है? भाई बशीर। देखा, ये कह रहे भाई बशीर को नहीं कहा, ये कह रही इनका मतलब। और नहीं ओ खुदा नो मनो यार की हो गया अनवर साहब। ओ बशीर भाई मेरे लिए एक टाई लेकर आए हैं अमेरिका से, गिफ्ट की है उन्होंने, जिसपे पहले से हलीम का एक डब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या खूबसूरती है उसके बावजूद उसकी। एक स्वेटर दिया है उन्होंने, उसके रुए निकले हुए, आधी बोतल शैम्पू की दी है उन्होंने। हा मैं उस मनूस को कैसे मनूस कह सकता हूँ? मतलब नहीं, वो मैं आ रहे कारा के गल करना। और अच्छा ठीक है, और गजाला ना कर ना, बंद करो, मत मार देती है केएससी ने। आप हैं क्या पागल? पहली मर्तबा आपने सही जवाब दिया है ना? बिल्कुल। लेकिन इस वादे के साथ में ये प्रोग्राम सजाऊंगा अनवर मकसूद कि दिसंबर के एंड तक अगर बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो तुसी मेरे नाल लेके के सीधे अफसर दे उत्ते हमला करके उन्होंने फड़ के मैनू दोगे, कुंडा मैं पाऊंगा। अल्लाह करे दिसंबर तक बिजली का निज़ाम ठीक हो जाए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।